हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनहुया वर्ल्ड एक्सप्लेन में। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे द डेविल बटलर या बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर 729 को। तो चलो एक्सप्लेन शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, झुओ फैन और ये लिन दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए जाते हैं। अब चैप्टर 729 की स्टार्टिंग में ये लिन अपने मुंह से ड्रैगन गोल्डन फ्लेम का अटैक करता है और झुओ फैन उस अटैक को स्कारलेट ड्रैगन किंग से डिफेंस करता है। उसके आसपास ड्रैगन फ्लेम फैल जाती है जिससे झुओ फैन को कुछ भी दिखाई नहीं देता और तभी वो अपनी आंख खोलकर हेवनली डिवाउरिंग ड्रैगन किंग को बुलाता है। वो ड्रैगन उस फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर ये लिन अपने हाथ के स्केल शेडिंग से झुओ फैन के हेवनली डिवाउरिंग ड्रैगन किंग पर अटैक करता है और ड्रैगन वहां पे धूल में बदल जाता है। इसके बाद झुओ फैन वॉल्टिंग ड्रैगन किंग को बुलाता है। इसे देखकर ये लिन गुस्से में होकर सोचता है, सारे अपराधों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम ही हो जिसकी वजह से मुझ पर हमला हुआ। सब तुम्हारी ही गलती है, वॉल्टिंग ड्रैगन किंग। और ये सोचते ही ये लिन हवा में जंप करता है और गोल्डन फ्लेम से पंच तैयार करता है और अटैक करने जाता है। तभी झुओ फैन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ये लिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारी गोल्डन फ्लेम को एक जगह इकट्ठा करने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरा पर्पल ड्रैगन किंग तुम पर फिर से हमला करेगा? ये लिन कहता है, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम पर्पल ड्रैगन किंग का इस्तेमाल करना चाहते हो अटैक करने के लिए तो करो। ऐसा कहते ही ये लिन गोल्डन फ्लेम पंच से वॉल्टिंग ड्रैगन किंग पर अटैक करता है और वो ड्रैगन भी धूल में बदल जाता है। जैसे ही धूल हटती है हम ये लिन को देखते हैं, लेकिन तभी राइट साइड से पर्पल ड्रैगन किंग का पंच ये लिन के मुंह पर पड़ता है। फिर ये लिन उस धूल में से कहता है, इस अटैक से तो मुझे कुछ भी खरोंच तक नहीं आई। सच में आपकी पर्पल लाइटनिंग बहुत कमजोर है। अब धूल हट जाती है और ये लिन कहता है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आखिर कैसे आपने पहली बार ही गोल्डन ड्रैगन को चोट पहुंचाई। फिर झुओ फैन ये लिन को बिना किसी खरोंच के देखकर सोचता है, इस बार ये लिन ने अपनी सोल के साथ हार्मोनाइज किया है जिससे बॉडी सोल के लिए एक शील्ड बन गई है। दूसरे शब्दों में ये लिन अब फ्लॉलेस बन चुका है। अब उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं उसके उस टफ बॉडी को नहीं तोड़ देता। तुम सच में लकी हो कि तुम हर चीज के लिए तैयार होकर आते हो। जहां तक इसके इफेक्ट की बात है वो तो अभी देखना बाकी है। ये सोचते ही झुओ फैन पर्पल ड्रैगन किंग पर बैठ जाता है। झुओ फैन की इस हरकत को देखकर ये लिन सोचता है, वो क्या कर रहा है? क्या वो सोल हार्मनी करने जा रहा है? पर तभी झुओ फैन वहां से भागने लगता है। ये देखकर ये लिन चिल्लाते हुए कहता है, तुम लड़ाई के बीच में ही कैसे भाग सकते हो? क्या तुम एक सेक्रेड बीस्ट के इनहेरिटर भी हो? जवाब में झुओ फैन दूर से चिल्लाते हुए कहता है, ये लिन, टाइम लगभग पूरा हो गया है। अब हम अगली बार मामला सुलझा लेंगे। झुओ फैन की बात सुनकर ये लिन खुद से कहता है, तो तुम जानते हो कि तुम मुझसे लड़ नहीं सकते, इसलिए तुम ड्रॉ चाहते हो। यही वजह है और तुमने मुझे पंचिंग बैग की तरह पीटा था, लेकिन दूसरी बार जब चीजें कठिन लगी तो तुम भागने लगे। फिर ये लिन झुओ फैन के पीछे भागने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि भागना इतना आसान होगा? अब सीन बदलता है। वेन ताओ का जूनियर ब्रदर उससे सवाल पूछता है, सीनियर ब्रदर, झुओ फैन डर्टी ट्रिक से भरा एक बैग है। ये नहीं हो सकता कि जूनियर ब्रदर उसकी किसी और डर्टी ट्रैप में गिरने वाला है ना? वेन ताओ जवाब में कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब वो निर्दोष है। उसकी पिछली ट्रिक्स अब काम नहीं करेंगी और जूनियर ब्रदर को हराने का एकमात्र तरीका रॉ पावर है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि झुओ फैन के पीछे तेजी से ये लिन दौड़ता हुआ आता है। तभी झुओ फैन ये लिन को देखकर हल्की सी मुस्कान देता है। ये लिन हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें भागने की कोशिश में अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी स्पीड मेरी स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी ट्रिक्स हो, मेरी सोल हार्मनी के बाद वो ट्रिक्स तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगी जब तक कि तुम पहले मेरी बॉडी को न तोड़ो, फिर मेरी सोल को। अनफॉर्चुनेटली तुम मुझसे हाथ पैर की लड़ाई में हार चुके हो। कुई लैंग को झुओ फैन अपनी तरफ आते देखकर कुई लैंग जोर से कहता है, स्टुअर्ट झो इधर ही आ रहा है, भागो सब लोग। दूसरी तरफ डैंकिंग शेन को झुओ फैन अपने डायरेक्शन की तरफ आते देखकर परेशान होकर सोचता है, वो बेवकूफ क्या कर रहा है? क्या उसे पता है कि मैं यहाँ छिपा हूँ और वो चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं? बेवकूफ बच्चे, इससे मेरी पोल खुल जाएगी। सीन बदलता है। झुओ फैन एक जगह रुककर सोचता है, लगभग यहाँ पे। फिर झुओ फैन
अपनी पर्पल रिंग को हवा में फेंकता है और जोर से चिल्लाते हुए कियाओर को बुलाता है और यहीं पर हमारा चैप्टर 729 एंड होता है। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर से हमें कौन कौन सी अहम सीख मिलती है। पहली बात, सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। और दूसरी बात, असली ताकत अंदर से आती है। और तीसरी बात, साहस का मतलब हमेशा लड़ना नहीं होता। अगर आपको ये एक्सप्लेनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगला चैप्टर सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।